Question number 8. The average marks of 42 students in an examination are 69. The ratio between the number of boys and girls is 10:11. The average marks of boys are 20% more than that of girls. Find the average marks of boys. Boys के क्या बताने हैं? Average marks बताने हैं. क्या हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट से मतलब है कि अगर हमें रेशियो दिया है तो नहीं, बिल्कुल नहीं. हमें 42 तो देखना ही नहीं है. हमने देख लिया यहाँ पे कि गर्ल और बॉय का रेशियो दिया है, तो हमने यही मान लिया है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो है 10 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 11. तो टोटल नंबर ऑफ बॉय प्लस गर्ल या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 11 21. 42 का कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका है? 69 का. आगे क्या बोल रहा है वो? द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय are 20% more than that of girls. Find the average marks of the boys. ठीक है, एक साइड क्या लिखेंगे? क्वांटिटी और एक साइड क्या लिखेंगे हम लोग? एवरेज मार्क्स. अब टोटल कितने मार्क्स के लिए बोला गया है? टोटल 42 स्टूडेंट है तो हम 42 नहीं मानेंगे, हम 10 प्लस 11 मानेंगे. जो रेशियो रहेगा उसी को ऐड कर लेंगे हम लोग. 21 के लिए कितना गिवन है? 69. बात समझ में आ गई? 42 क्यों नहीं लिखा? हमने लिखा 10 प्लस 11, इसलिए लिख लेते हैं 10 प्लस 11. रेशियो लिख लेते हैं हम. ठीक है, अब देखो 10 क्या है? बॉयज है. बॉयज क्या है? 10 मान लिए हमने. गर्ल क्या है? 11. अब बॉय के लिए क्या दिया गया है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज आर 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स. अगर एवरेज मार्क गर्ल्स के x से तो बॉयज के 1.2x हो जाएंगे. कितने? 20% ज्यादा है. अगर 100% है तो बॉय के 120% होंगे. अगर गर्ल का x से एवरेज तो बॉय का 1.2, मतलब 1 प्लस 0.2. ठीक है, x हो जाएगा गर्ल का और बॉय का हो जाएगा 1.2x. बात समझ में आ गई कैसे करते हैं ये? अगर ये 100% है तो ये 120% है. 20% ज्यादा है ना, तो इसे हमने 100% मान लिया. 100% को 1 मान लिया और ये 120% है तो 120 डिवाइडेड बाय 100 तो 1.2 हो गया. ये 20% ज्यादा है. या फिर ये बोल सकते हैं कि x प्लस 0.2x. x तो था ही, लेकिन इसका 20% ज्यादा है. 20% मतलब कितना हो जाएगा? 0.2 है ना. अगर फ्रैक्शन में देखें तो 0.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2. ठीक है, ये निकालते आना चाहिए. ठीक है, अब क्या देखना है हमें कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज. बॉयज के एवरेज मार्क्स देखना है. तो हमने टोटल के लिए क्या कर लिया? यहां से डेविएशन निकालेंगे हम लोग. कितना आ जाएगा? डेविएशन को 0 रखेंगे तो 10 इंटू 1.2x माइनस 69 प्लस 11 टाइम्स ऑफ x माइनस 69 इक्वल टू 0. तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की. और निकालना क्या बॉयज के लिए? तो 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो ये कितना है? ये है 12x हो जाएगा और ये 11x मतलब 23x है ना. 1.2 इंटू 10 कितना होगा? 12 होगा. ये 12x है, ये 11x है, 23x. ये माइनस है, इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 69 दोनों. और क्या हो जाएगा? ये माइनस का 11 है ना, और ये माइनस का 10 है तो माइनस का 21 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 21 टाइम्स ऑफ 69 मतलब 10 टाइम्स ऑफ 69 यहाँ है, 11 टाइम्स ऑफ 69. तो 69 कॉमन निकालेंगे, 10 प्लस 11 होगा विच इज इक्वल टू माइनस 21 इंटू 69. इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा ये 3 टाइम्स. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 63. अब x की वैल्यू 63 आ गई. अगर गर्ल के लिए पूछता वो तो हम लिख देते 63, लेकिन उसने गर्ल के लिए पूछा है कि देखो ऑप्शन में है ही नहीं, उसने पूछा है बॉयज के लिए. अब बॉय का कितना है? 1.2x तो 1.2 इंटू x मतलब 63. कितना हो जाएगा ये? 63 इंटू 12 126 63 85.6. कितना हो जाएगा? 85.6. ठीक है, 63 आ गया. 1.2 इंटू 63, 3 2 6, 6 2 12, 6 3 6 5 7, ये 7 आ जाएगा.
75.6। 75.6 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास आर 64.4 एंड द एवरेज ऑफ द बॉय मार्क्स इज 62। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स? गर्ल्स के एवरेज मार्क्स बताना है। टोटल पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स हमें पता है 64.4, बॉयज के पता है 62, तो गर्ल्स के निकालना है। अब क्या चाहिए हमें? क्वांटिटी। हमें 50 स्टूडेंट को हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि क्या हमें 50 स्टूडेंट से मतलब है क्या? नहीं, हमें तो ये मतलब है कि रेशियो क्या है, बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। 40% गर्ल्स है, इसका मतलब 60% बॉयज होंगे। 40-60 का रेशियो मतलब 2 और 3। एक अगर क्वांटिटी 40 अगर 2 है तो 60 कितना होगा? 3। तो मतलब 2 क्या है? 2 हम लोगों के पास गर्ल है और 3 क्या है? बॉय। कुल मिला के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है गर्ल और बॉय को मिला के? 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई? क्या करेंगे? एक साइड लिखेंगे क्वांटिटी और एक साइड क्या लिखना है? एवरेज मार्क्स की बात हो रही है तो एवरेज मार्क्स लिखेंगे। अब 40, हमें 50 से मतलब नहीं है, हम परसेंटेज देखेंगे, हम रेशो देखेंगे। ठीक है, हम रेशो देखेंगे, या तो रेशो दिया रहता है गर्ल बॉय का या फिर परसेंटेज में दिया रहता है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है। 40% मतलब और 60% मतलब 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर 2 बॉय है 2 गर्ल है तो 3 बॉय होंगे, ये गर्ल है ये बॉय है और ये टोटल है, टोटल 5 हो गए। अब सभी का मिला के 64.4 हमें एवरेज दिया हुआ है। और किसका दिया? बॉय का दिया है, तो गर्ल का x मान लेते हैं, बॉय का 62 दिया हुआ है। अब क्या करें? अब वही काम करेंगे हम लोग, डेविएशन को 0 बना लेंगे क्योंकि एवरेज दिया है। एवरेज दिया है या नहीं दिया है, अगर इनमें से कोई निकालना है तो डेविएशन को 0 बनाना है, क्योंकि जो हम अगर यहाँ पे x भी मानेंगे ना तो हम एज्यूम्ड और जो हमारा एवरेज है x उसको बराबर मान लेंगे। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वही तो रखेंगे वहां पे, तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो d/n 0 हो जाएगा। अब क्या करें? हम डेविएशन को 0 बना लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ x - 64.4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 62 - 64.4 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 2x - 128.8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2.4, यहां से कितना हो जाएगा? ये 2x इज इक्वल टू 128.8 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, RHS में गए पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा 7.2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी? ये कितना हो जाएगा? देखो 128.8 प्लस 7.2, 2 इसे दे देंगे तो ये 129 कंप्लीट हो जाएगा और ये बचेगा 7। 129 प्लस 7 136, 136 का हाफ 68, तो 68 क्या रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? इसको हम एक मेथड और कर सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को। कैसे? देखो, एक साइड हम क्वांटिटी लिखेंगे बॉय की, एक साइड लिखेंगे गर्ल की। ठीक है, एलिगेशन से करने की कोशिश करेंगे। 40% गर्ल है, 40% गर्ल है, इसका मतलब ये रेशियो में अगर ले तो 2 और कितना हो जाएगा? 40% 2 और ये तो हो जाएगा 3। अब एवरेज पता है हमें 64.4, किसका एवरेज दिया गया है? बॉय का, ये बॉय है, ये 62, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। जो गिवन रहता है हम उसी को उठा लेते हैं। कितना डिफरेंस कितना आया? अब देखो दोनों में दिख रहा है बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब इससे बड़ा है, इससे छोटा ये है, मतलब ये बीच की वैल्यू है तो ये छोटा हो गया इससे, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया। मतलब इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा? 2.4। 2 रेफर्स टू 2.4, तो 3 रेफर्स टू कितना हो जाएगा? तो 1 रेफर टू 1.2 हो जाएगा, तो 3 रेफर्स टू कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 3, है ना, 3.6। यूनिटरी मेथड, बात समझ में आ गई? यूनिटरी मेथड लगा दी। अब बड़ा ये है तो x - 64.4 इज इक्वल टू 3। 3 की जो क्वांटिटी वही होगी, है ना, क्या होगी? 3.6। कितना आ जाएगा? x बराबर 68। तो यहां से भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। बस यही समझना है कि
एक साइड क्वांटिटी, एक साइड दूसरी क्वांटिटी, बीच में दोनों का एवरेज, एवरेज लेना है। कभी कभी क्या दिया होता है, टोटल दे दिया होता है, तो नहीं, एवरेज निकालना है सभी का मिला के। फिर एक पहली क्वांटिटी का एवरेज, दूसरी क्वांटिटी का एवरेज। क्वांटिटी बोल रहे इसका मतलब समझ जाना है कि सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस किसको रेफर करेगा, 2 को। तो जब 2 को 2.4 रेफर कर रहा है, मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसे यहां ले जाएंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड तो लगा रहे, 3.6। अब दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए, इसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ना कि इसके बराबर। समझ में आया, इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये तो यूनिट है, 2 यूनिट 3 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट के बराबर है। तो यहां से हमें पता लग गया कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। जब 1 यूनिट की वैल्यू पता लगी तो हमने देखा कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या है। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 3 यूनिट के बराबर नहीं है, 3 यूनिट की जो वैल्यू निकलने वाली है उसके बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस 3 के बराबर नहीं है। किसके बराबर है, 3 की जो एक्चुअल में यूनिट है उसके बराबर है। ये हमारा एक्चुअल में नंबर है और ये क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई, तो उसे इसके इक्वल में रख देंगे, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा। अब डिफरेंस कैसे निकालना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा। अब बड़ा समझना पड़ेगा कौन सा है, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, क्योंकि ये तो मिडिल वाला रहेगा। अब हमने देख लिया कि ये सबसे छोटा हो गया, ये इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इससे बड़ा ये होगा क्योंकि ये तो सबसे छोटा हो गया। फिर या तो ऐसे सीक्वेंस चलेगा या ऐसे चलेगा। जब ऐसे सीक्वेंस चल रहा है ये, फिर ये, तो ये हो जाएगा। अगर ऐसा सीक्वेंस चलता है यहां से, तो ये बड़ा बीच में होता, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये हो जाता, ठीक है। तो उसके इक्वल रखा x माइनस 64.4, क्योंकि x बड़ा है 64.4 से, इज इक्वल टू 3.6। तो यहां से वैल्यू निकल के आ गई हम लोगों की 68। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75, आउट ऑफ विच 33.33%, मतलब 1/3। जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका 1/3 क्या है, बॉयज है, और बचे हुए गर्ल्स है। जब 1/3 क्या हो गया, हम लोगों के पास बॉयज है, तो बचे हुए 2/3 क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 2/3, मतलब 200/3% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 66, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज। क्या हमें यहाँ पे क्वांटिटी तो ठीक है बताई गई है, लेकिन क्या हमें इस टोटल क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कुछ मतलब है क्या, नहीं। हम इसे इग्नोर करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमें इससे। हमें किससे मतलब है, जो बॉय और गर्ल का जो रेशो रहेगा, जो सिंपलेस्ट रेशो रहेगा, उससे मतलब है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग क्या लिखते हैं, एक साइड क्वांटिटी लिखते हैं, और यहाँ पे क्या बोला गया है, मार्क्स बोला गया है, तो एक साइड मार्क्स लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी, एक बॉय है और एक गर्ल है, एक बॉय के लिए लिख ली, एक गर्ल के लिए, और एक हमने लिख लिया टोटल, क्योंकि टोटल भी होगा, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम वही क्वांटिटी आती है, ऊपर हम वही लिखते हैं जो टोटल हो, और नीचे वाले का समेशन हो कि ये आना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत है हमारा, ठीक है। अब देखो आउट ऑफ 33.33, मतलब 1/3, 1/3 क्या है, बॉयज है, क्या है 1/3 क्या है, यहाँ पे बॉयज है। अब क्वांटिटी कैसे लिखेंगे 1/3 के लिए, क्वांटिटी क्या लिखेंगे 1/3 के लिए, एक तो हो गया 1/3, बॉय क्या हो गया 1/3, गर्ल क्या हो गई, बची हुई 2/3। तो अब बॉय और गर्ल का रेशियो क्या हो गया 1 और 2, बॉय और गर्ल का रेशियो क्या हो गया 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, b/g क्या होगा, b/g क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इतना इजी हो गया क्वेश्चन, और कुल मिला के टोटल क्वांटिटी 3 हो गई। अब टोटल कुल मिला के क्वांटिटी 3 तो हो गई, और उसका एवरेज स्कोर हमें बता दिया गया है 66, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लेंदी और लंबा लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इतना ध्यान रखो कि क्वांटिटी निकालना है हमें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 100 है ना, 100/3 परसेंटेज से हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, मतलब 1/3, 1/3 फ्रैक्शन में लिख लिया ना, 1/3 क्या हो गई है, 1/3 क्या हो गए, बॉय हो गए। तो गर्ल क्या हो गई 1 - 1/3, बचा हुआ वही है ना, तो कितना 2/3 गर्ल हो गई। अब एवरेज मार्क्स इसके हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया है, जो एवरेज मार्क्स मैथमेटिक्स में बॉयज के हैं
वो क्या बता रहा है कि ये कितना है 66 2/3, 66 2/3 मतलब 200/3, 200/3 %। इसका मतलब अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 2/3, फ्रैक्शन में लिखें तो 2/3, इतना % ज्यादा है। अगर ये x हो गया, मान लो गर्ल्स के लिए हमने मान लिया x, मीन के मान लिया, गर्ल के लिए x मान लिया, तो ये इससे कितना ज्यादा है 2/3। अगर x तो रहेगा ही, x तो रहेगा ही, x प्लस 2/3 भी हो जाएगा, इतना ज्यादा है ना। इस 66 2/3% मोर ज्यादा है उससे, है ना, इतना ज्यादा है। तो इतना तो है ही, इतना तो है, जितना गर्ल का है उतना तो है ही, लेकिन इतना % ज्यादा है, मतलब 200/3% ज्यादा है, मतलब 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x और ज्यादा है। इतना तो है ही, लेकिन इतना इसका जो 200/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है, वो उससे लैग क्या कर रहा है, आगे है उससे, ठीक है, उससे क्या कर रहा है, आगे है। अब देखो सारी चीजें तो हमें मिल गई, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है 2/3, 200/3 का मतलब है 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट ज्यादा है, इतना तो है ही, और इतना पार्ट उससे ज्यादा है। बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल इज, मतलब x निकालना है, वही डेविएशन इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग। कितना आ जाएगा ये 1 इंटू एक्स प्लस 2/3x माइनस 66 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 66, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। अब देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/5, सॉरी 5x/3 माइनस 66, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, ये RHS में लेके चले जाए इसे, तो 5x/3 प्लस 2x तो रहेगा इधर LHS में, और RHS में हो जाएगा 66 प्लस 132, 132। ये हो जाएगा कितना, 3 2 6 प्लस 5 11x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 198, 198। ये कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो x की वैल्यू 18 3 जा 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 54। अगर वो किसके लिए पूछ लेता, बॉय के लिए पूछ लेता हम लोगों से, तो यहाँ 54 रख देते, कितना ज्यादा 54 प्लस 2/3 पार्ट ऑफ 54 मतलब 36, तो 54 प्लस 36 कितना हो जाता 90, तब हो जाता वो 90। लेकिन गर्ल के लिए पूछा था, गर्ल के लिए हमारा आ गया 54, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके परसेंटेज में दे दिया गया हमें, है ना। 75 का यूज किया क्या, नहीं किया, कहीं भी बोल दिया गया था 1/3 33.33, या फिर हम बोल सकते हैं 100/3 क्या है 1/3 तो है, 1/3 पार्ट क्या है बॉय है, तो बचा हुआ 2/3 पार्ट क्या है गर्ल्स, तो दोनों का रेशियो क्या आ गया 1/2, तो बॉय हो गए, एक लड़का हो गया, 2 लड़कियां हो गई, तो कुल मिला के 3 लड़कियां हो गई, सॉरी लड़के और लड़की मिला के 3 हो गए क्वांटिटी। एवरेज मार्क्स तीनों को मिला के 66 दिया हुआ था, और मार्क्स की बात करें तो जो बॉय के मार्क्स थे वो 200/3% ज्यादा है, किससे, लड़की से। तो लड़की के मार्क्स ये हैं, तो इसके भी ये हैं, लेकिन कितने ज्यादा हैं, इतने, किसका परसेंट, इसका परसेंट निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता है ऐसे, तो मान लो ये 100% है, ये 100% है, ये क्वांटिटी ज्यादा है, इतनी तो है ही, इतनी तो है ही, लेकिन कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, किसका 200/3 हो जाएगा, ये 200/3 हो जाएगा। ये परसेंटेज में देख रहे हैं अभी 100%, तो 100% तो था ही, लेकिन इसका 200/3% ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से भी देखो निकल के आ जाएगा 2/3। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो यहां पे परसेंटेज से हटाने के लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, मतलब हो जाएगा 5/3। और x तो लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि x ही तो निकल के आएगा, है ना, x ही तो निकल के आएगा, तो 5x/3, है ना, यही तो होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x/3 हो जाएगा, लेकिन हमने x लेके ही सॉल्व किया है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई।
तो आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 54। ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, डेविएशन वाली मेथड से। अगर हम कौन सी मेथड अपनाएंगे यहाँ पे, अगर हमने हमारी एलिगेशन वाली मेथड को अपनाया तो भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब एलिगेशन वाली मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब एलिगेशन वाली मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। एलिगेशन वाली मेथड में क्या लिखते हैं, एक साइड हम क्वांटिटी लिखते हैं, एक साइड हमने बॉय लिख लिया, एक साइड क्वांटिटी Q2 लिखते हैं, गर्ल लिख लिया। बॉय कितने हैं 1, गर्ल कितनी है 2, टोटल एवरेज कितना है 66। अब देखो बॉय के लिए अगर इसके लिए x दिया गया है तो इसका 5x/3 हो जाएगा, अभी हमने निकाला है। ये कितना हो जाएगा 200/3%, मतलब 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड होगा उसमें, 2/3 पार्ट। ये कितना हो जाएगा 200/3, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3, इतना पार्ट इसका ज्यादा है तो 5x/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये किसके लिए है, गर्ल के लिए, गर्ल के लिए x है, और बॉय के लिए कितना हो गया 5x/3। बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है हमें, गर्ल के लिए निकालना है ना, किसके लिए निकालना है, गर्ल के लिए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला किसी को भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई, x की वैल्यू निकालनी है बस हमें। अब देखो अगर यहां से करें हम लोग तो बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्लियरली दिख रहा है ये 1.66 होगा और ये x है तो ये बड़ा है, मतलब 5x/3 - 66 इस किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -33। इसका मतलब 1 यूनिट इसके बराबर है ना, 5x/6 - 33। 1 यूनिट इसको रेफर कर रही है, 1 यूनिट इसको रेफर कर रही है। बात समझ में आ गई, यही निकालना है, यही तो दोनों का फायदा है। एक से क्या निकालो, दूसरे की यूनिट है, 2 डिफरेंस आएगा ना, जो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। अब बड़ा छोटा तो हमें पता लगाता है आ ही गया है, अब जो डिफरेंस आएगा वो उसके बराबर होगा, ये यूनिट के बराबर होगा। तो हम देखेंगे कि यार इधर कितनी यूनिट है, इधर कितनी यूनिट है। हमने देखा इधर तो इतनी यूनिट हो रही है, 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट भी है तो ये इसके डिफरेंस के बराबर होगी, है ना। ऐसे ही करेंगे, एक का यूज करके दूसरे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इसका यूज किया हमने, यूनिट निकाल लिया कि इतनी यूनिट बराबर इतना, यहां रख दिया तो एक इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्ट। अब ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, 66 - x हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू है उसके बराबर होगा। कितना हो जाएगा ये 99, और ये हो जाएगा तो 5x प्लस कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 99 × 6 = 11x। तो 11 9 × 99 और x × 9 6 = 54। यहां से भी निकल गया x की वैल्यू, यहां से भी x की वैल्यू निकल गई 54 सॉरी। तो यहां से भी क्या आ गई, x की वैल्यू 54 आ गई। ये सब निकालना इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना इंपॉर्टेंट हमें ये समझना था कि यहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है। क्या 75 का दिया हुआ तो 75 यूज करेंगे, इस टाइप से दिया तो क्या घबरा जाते हैं फिर बच्चे कि इस टाइप से दिया हुआ है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है 1/3 पार्ट, दिख ही रहा 1/3 पार्ट है। 100 का कितना पार्ट है, 33.33, मतलब 1/3 पार्ट। अब यहाँ से निकालना चाहे तो भी 1/3 निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 75 × 1/3 कितना होता है 25, तो बचा हुआ कितना 2/3 कितना हो जाएगा 50%, 50 हो जाएगा सॉरी। तो गर्ल कितनी हो जाएगी 50। अब रेशियो तो निकालना है तो इससे अच्छा परसेंटेज से निकाल लो, क्लास की क्या जरूरत है हमें, कितने स्टूडेंट है, परसेंटेज से निकालो 1 2, इसे 3 मान लो, और यहाँ से कंडीशन दी हुई थी तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया। अब बस यही फायदा है इसमें कि एक का यूज करके हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ से हम चले तो हमने 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2 यूनिट की वैल्यू। अब हमें पता लग गया 2 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की क्या होगी, यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो। 1 की पता लग गई तो हमारे पास यहाँ तो 1 ही, अगर 2 होता या 4 होता या 10 होता, अगर मान लो यहाँ 6 होता तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते 6 यूनिट के लिए, तो पूरे का इन दोनों का जो डिफरेंस आता वो इसके बराबर हो जाता पूरा, है ना। बात समझ में आ गई। तो क्या किया यहाँ पे हमने, 66 बड़ा है x से, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ऐसे सीक्वेंस चलेगा। अब इस माइनस ये कर दिया हमने तो क्या निकाल लिया, यूनिट मेथड निकाल ली हमने, यूनिटरी मेथड से क्या निकाल लिया 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली।
अब ये बड़ा है तो इसमें से इसे माइनस किया, किसके बराबर होगा, ये जो 1 के बराबर था। अगर यहाँ 2 होता या 3 मान लेते हैं, अगर 3 होता तो 3 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होता फिर। तो पूरे की वैल्यू निकाल ली हमने, पूरे की वैल्यू निकाल ली और यहाँ रख दी मान लो, है ना। 1 हट गया, मेथड लगा दी हमने यूनिटी मेथड, तो 1 की वैल्यू निकाल ली हमने, ये आ गई। तो दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस यहाँ रख देंगे इसके बराबर, तो आंसर निकल के आ जाएगा x बराबर 54। अगर हम पहले ऐसे कर दें तो भी आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, अगर ऐसे कर दे तो। बात समझ में आ गई। यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, वो भी एक बार देख लेते हैं, पता लग जाएगा कि दोनों साइड से करें आंसर सेम आता है या नहीं आता है। अब देखते हैं हम लोग कि अगर दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें तो बॉय 1 गर्ल 2, ये कितना 66 हो जाएगा। ये कितना था बॉय के लिए 5x/3 और गर्ल के लिए x। अभी हमने ऐसे सॉल्व किया था, अब ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं। बड़ा कौन है, ये बड़ा है, मतलब 66 माइनस एक्स हो जाएगा। किसकी यूनिट हो जाएगी ये, 1 यूनिट की। 66 माइनस एक्स बराबर 1 यूनिट है, रेफर्स टू 1 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 66 माइनस एक्स इंटू 2 के बराबर हो जाएगी। 2 के बराबर हो जाएगी ना 2 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस बड़ा कौन है, ये है। तो 5x/3 माइनस 66 किसके बराबर हो जाएगा, 132 माइनस 2x। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो 5x/3 प्लस 2x इक्वल टू 198। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 2 6, एलसीएम लिया 3 2 6 मतलब 11x इक्वल टू 198 इंटू 3। कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11, 11 8 जा, तो 8 इक्वल टू x इक्वल टू 54। क्या आ जाएगा 54, 18 3 जा 54। तो यहां से भी निकल के आ गया। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू, जो कि क्या है हम लोगों की गर्ल का एवरेज मार्क्स, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। क्लियर है बात, कैसे करना है, एक का यूज करके क्या निकालना है, जो दोनों का डिफरेंस रहेगा, किसी का भी ले लो, डिफरेंस जो रहेगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा, या जो भी यूनिट हो यहाँ पे उसके बराबर होगा। तो वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर जो अपोजिट में लिखी हो उसकी वैल्यू निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस लेके इसके बराबर पुट कर दो। बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वहां पे यहाँ पे जब हमने 2 की वैल्यू निकाल ली, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की वैल्यू निकाल ली, तो इसे भूल जाओ। इसका मतलब सोचो कि इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है। ऐसा नहीं कि बाद में 2 का मल्टीप्लाई फिर से कर दो इसमें, ऐसा नहीं। वैल्यू निकाल चुके हैं तो 2 को भूल जाओ फिर।